हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 की जो गणित है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके सवाल करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले हमें जो जानने वाली चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं। नाम है प्राकृत संख्या, तो 1, 2, 3, 4 यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृत, और होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक चलेगी। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्याएँ होती है जिसको जेड से डिनोट करते हैं। इसको ये जीरो से इधर माइनस की तरफ और जीरो से इधर प्लस की तरफ, यानी कि प्लस और माइनस वाली संख्याएं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वे परिमेय संख्या जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, क्या क्या उदाहरण हो सकता है इसके एग्जाम्पल। जैसे 2/3 हो गया, 4/7, इसलिए इस प्रकार से। लेकिन 0/4 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो हर है वो जीरो हो गया है। तो जब हर जीरो हो जाएगा तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9। पहला सवाल करते हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q का मान जीरो है? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है, हमने अभी बताया है। और जीरो को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो 0/1 ऐसे लिखेंगे, और इसको p बटा क्यू का फॉर्म बोला जाता है, यानी कि p और q के रूप में लिख दिया है मैंने। आप देख पा रहे होंगे 0/1 मतलब p ऊपर q नीचे, जहाँ q का मान जीरो नहीं है। देखो q का मान जीरो नहीं है जबकि क्या है, 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगला सवाल करेंगे। सबसे पहले अगला सवाल पढ़ लेते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बतानी है। तो 6 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 6 और 1 7, इस प्रकार से 7 कर लेंगे। फिर इसको कैसे बनाएंगे, 3 में भी 7, 3 को भी 7 से गुणा करेंगे और 1 को भी 7 से गुणा करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे, आराम से इसको देखते रहना कैसे बनने वाली है। इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताऊँगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4/1 और 7/7। तो 3 और 4 के बीच में बतानी है आपको, तो क्या होगी, 7 या 21 है ना। 7 को 3 से करा 7 या 21, और 7 को 4 से करा 7 चौक 28। तो इसमें क्या हो गया कि ये अपना 21/7 और 22/7, 23/7, इस प्रकार से 28/7 तोड़ लो इनको। 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। तो 7 तो हर में आ जाएगा, और ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा, 3 को भी 7 से गुणा कर लेंगे और 4 को भी 7 से गुणा कर लेंगे। यहाँ से 21/7 या 21/7 बनेगा, 21/7, और यहाँ से बनेगा 28/7। अब इसके बीच में जितनी भी संख्या है वो लिख लेंगे, ये एक तरीका है। इस प्रकार से आप करेंगे, यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। अगला सवाल है आपका कि आपको नीचे दिए गए सत्य और असत्य बताना है। तो जो सही है उसको सही बोलना, गलत है जिसको गलत बताना है वो करने वाले। पहला सवाल है इसका कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं अपनी 0 से शुरू होती है। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन सकती है क्योंकि पूर्ण 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राकृत तो उसमें बाद में आता है, तो ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्याओं में 0 आता है ना, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं हो सकती क्योंकि उसमें पूर्ण संख्या में माइनस वाली संख्याएं नहीं आती थी। ये वाला गलत हो गया। इस प्रकार से नेक्स्ट करेंगे। इसमें एक प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये भी गलत है क्योंकि 0 अगर नीचे आ गया हर में तो पूर्ण संख्या कैसे होगी, तो ये गलत है। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? तो वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती हैं। या यूँ कहूँ कि वास्तविक संख्याएं होती है जो अपने रियल में अपने यहाँ पर उपलब्ध हैं, वो संख्याएं होती है। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या की परिभाषा भी आपने जान ली है। मुझे विश्वास है कि आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी, और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी प्रकार से गणित की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।